हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आई रेडा के बारे में। तो आज IREDA में एक शानदार फिर से तेजी देखने को मिली और अपर सर्किट पे स्टॉक बंद हुआ है, क्योंकि आपको पता ही होगा स्टॉक का जो सर्किट फिल्टर है वो 5% का हो चुका है। तो आज स्टॉक ने 5% का सर्किट फिर लगा दिया और यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टॉक में तेजी जो है वो लगातार हमको शानदार देखने को मिल रही है। 161.75 जो आज इसका फिर से देखिए हाई बनता हुआ नजर आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए जब नंबर्स निकल कर आए उसके बाद से IREDA में कोई आपको ऐसी कोई थकान देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 34% तक इंक्रीज हमको होता हुआ नजर आ चुका है। और कह सकते हैं लास्ट एक महीने में तो जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 60% के नजर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की तेजी यहाँ पर शानदार देखने को मिल रही है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण दोस्तों स्टॉक में अब और भी हमको तेजी देखने को मिल रही है, बिकॉज जो गवर्नमेंट के द्वारा मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उसको लेकर मार्केट में काफ़ी उत्साह है। बेसिकली ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को लेकर। एंड नो डाउट जो कंपनी की CMD का बयान निकल कर आया उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, सबसे तो आज की मैं वॉल्यूम की बात करता हूं। तो अभी तक जो वॉल्यूम हमने नोटिस करी है स्टॉक में, ऑलमोस्ट 7 करोड़ 37 लाख शेयर्स की आज यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिली। अपने आप में देखिए दमदार वॉल्यूम देखने को मिल रही है। अब क्योंकि देखिए शेयर में सर्किट जब लग जाता है तो उसके बाद आपको पता है वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो पाती है, बिकॉज शेयर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 7 करोड़ 37 लाख शेयर्स आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। आज कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो काफ़ी देखिए एमओ ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे आपको 161.75 पे जो इसकी क्लोजिंग प्राइस होने वाली है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 36,55,032 ऑर्डर्स नजर आ सकते हैं। तो ये दिखाता है कि हाँ स्टॉक में जो मोमेंटम अभी गेन किया है, जो मोमेंटम पकड़ा है वो अभी भी आगे एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं और स्टॉक यहाँ से और चलता हुआ नजर आ सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों लगातार हम कह सकते हैं बाजार में उतार चढ़ाव बना, राइट। कल बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली, बट वहाँ भी हम कह सकते हैं IRED ने अपना जो गेन था उसको होल्ड करके रखा। जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ लेकिन उसके बावजूद भी ग्रीन में बंद हुआ। तो ये दिखाता जरूर है कि देखिए IRED में अभी आपको जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता हुआ नजर आ चुका है। इसलिए ज़्यादा बाजार के जिस तरीके से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उससे कंपनी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, राइट। कुछ खास असर नहीं आया। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे दोस्तों कंपनी ने खुद ने जानकारी दी है कि क्यों देखिए शेयर में आपको तेजी लगती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे के कुछ रीजंस है जो डेफिनेटली बताए गए हैं एंड वो रीजंस अब समझने पड़ेंगे आपको भी, राइट। हो क्यों रही है तो बताइए। देखिए PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नई योजना अनाउंस करी गई है और जो PM सूर्योदय योजना है। एंड उसके कारण दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि लगातार दोस्तों जो ये कंपनीज है ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड, वो कंपनीज को सीधा सीधा फायदा देखने को मिल रहा है। और इसे दोस्तों यहाँ पे IREDA के ने CNBC TV18 को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के घरों की छत पर सोलर को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। उन्होंने 1 करोड़ घरों को विद्युतीकृत करने की योजना की घोषणा की है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जिस तरीके से सोलार आप रूफ टॉप पे अपने लगा सकते हैं, इसके लिए सरकार भी प्रोत्साहित करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल कम हो जाएगा, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के मिशन को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। ये उनके द्वारा साफ साफ कहा गया। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए IREDA ने साफ साफ कहा कि वह REC योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी भी होने वाली है। जी हाँ, जो REC योजना है ये पूरी सरकार की, उसके लिए नोडल एजेंसी कौन होने वाला है? IREDA ही होने वाला है। इसीलिए वो उन्होंने कहा कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है कि उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों पर कंपनी का फोकस है। पावर मंत्रालय के अधीन हर लक्ष्य पर काम जारी है। रिन्यूएबल के प्रति जागरूकता फैलाने का लक्ष्य है। सरकार का 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर करने का लक्ष्य। कंपनी को सोलर में बड़ा अनुभव है। घर घर बिजली से घर घर सोलर की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। बैंकिंग टेक्निकल एक्सपर्ट के सपोर्ट के जरिए सोलर लक्ष्य पर काम जारी है। कंपनी ने NPA कम रखने पर फोकस लिया है। कंपनी का प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 48% के करीब है। कंपनी का पूरा बिजनेस डिजिटल मोड पर है। NIMs को बनाए रखने पर कंपनी का फोकस रहेगा। इसलिए देखिए लगातार अब खुद समझिए ना, जो सरकार ने ये जो PM सूर्योदय योजना चलाई है ये अपने आप में बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है ऐसी कंपनीज के लिए, बिकॉज इसमें कुछ नोडल एजेंसीज बनाई गई जिसमें REC भी एक नोडल एजेंसी, IREDA ने भी कहा कि वो भी एक नोडल एजेंसी है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा कि ये वर्क कर रहा है कि किस तरीके से गाइडलाइंस लाई जाए इस स्कीम के लिए। और जो MNRE है यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने ये भी कहा कि REC को इस ओवरऑल प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजेंसी बनाया गया है। और लगातार यहाँ पर जो क्रेडिट है अथॉरिटी है वो क्रेडिट का अनाउंसमेंट करती रहेगी। और जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी स्कीम का वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में होगा।
बिटवीन 8 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसमें दोस्तों एनटीपीसी, एनएचपीसी, ईईएसएल, पावर ग्रिड, एससीसीआई, टीएचडीसी, एसजेवीएन, नैपको, ये कुछ सीपीएसईज है जो यहाँ पर प्रोएक्टिवली इसमें काम करती हुई नजर आएगी। और नो डाउट रेस्को मॉडल के तहत यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी के मॉडल के तहत इस पूरे सोलर इंस्टॉलेशन के ऊपर काम किया जाएगा। तो इसीलिए देखिए अब IREDA भी यहाँ पर फोकस में आ गई, बिकॉज ये फाइनेंसिंग करेगी बैंकों के साथ मिलकर। अगर किसी को घर में लगाना है तो उसके लिए कंपनी फाइनेंसिंग पे फोकस करने वाली है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा शानदार कदम उठाया गया, जिसका असर हमको पता है कि देखिए देखने को मिला। जो भी पावर कंपनीज थी उन सब के ऊपर इसका असर काफ़ी अच्छा देखने को मिला। एंड क्योंकि देखिए IREDA भी इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो IREDA में भी तेजी देखने को मिल गई। इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। तो सारी चीज़ें दोस्तों हम कह सकते हैं IREDA के पक्ष में आती हुई नजर आ गई। और याद रखिएगा 2026 तक टारगेट दिया गया कि करीबन 40 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन यहाँ पर सैंक्शन किए जाएंगे। और लेटेस्ट जो रूफटॉप सोलर स्कीम है फॉर हाउस होल्ड अनाउंस बाय PM मोदी ऑन January 22, जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है ऑलमोस्ट 10 गीगावाट ऑफ दिस 40 गीगावाट टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा विद इन अ ईयर। सो आप समझ सकते हैं इस साल के अंदर दोस्तों 10 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं यहाँ पर लगाई जा पाएगी। और बिल्कुल यहाँ पर इस साल के अंदर अंदर ये काम करने की पूरी कोशिश होने वाली है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो है मार्केट उत्साहित है इस खबर को लेकर, और इस बार बजट में भी इसके बारे में मेजर अनाउंसमेंट्स किए जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सारे शेयर्स जो है वो तेज़ी के साथ अभी आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या अब IREDA की वैल्यूएशन सही है? देखिए वैल्यूएशन अभी भी कंपनी की स्ट्रेच है, इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज 50 की प्राइस टू पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये इंडस्ट्री का जो प्राइस टू है वो कितना है? ओनली 19.9, 20 का प्राइस टू है। तो आगे पीछे आपको पता है कि थोड़ी बहुत गिरावट बनने की स्वाभाविक सी बात है। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉक करेक्ट हो, बिकॉज जिस तरीके से फिर से चला है थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि देखिए शेयर जब थोड़ा चल जाता है और काफ़ी तेज चल जाता है, थोड़ा तो चला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चला है, तो थोड़ी बहुत दोस्तों आने वाले समय में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनती रहेगी और थोड़ा सा स्टॉक को भी स्लो होना पड़ेगा। अभी तक देखिए स्टॉक जो है उसमें काफ़ी हीट है, इसलिए इस प्रकार का मूव देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स कंपनी लगातार बढ़िया पेश कर रही है, लगातार दोस्तों नंबर्स बाजार को भी उत्साहित कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द थिंग इज जो आपको समझना पड़ेगा कि वो यही है कि दोस्तों मार्केट्स में एक समय के बाद सब शेयर्स में तेज़ी चली जाती है अगर वो सिर्फ एक वन वे चलते हैं, राइट। तो इसीलिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और करंट लेवल्स पर लेना जोखिम भरा हो सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि इन लेवल्स पर स्टॉक महंगा है, ये कहने में बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अब जो अगर सिर्फ अभी लेना चाहता है, जिनके पास ऑलरेडी है, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करते हैं, तो इन लेवल्स पर लेना आपके लिए भी जोखिम भरा हो सकता है, बिकॉज स्टॉक में कब जाकर दोस्तों थोड़ी बहुत गिरावट बनेगी। अब क्योंकि इसमें ये बात ध्यान रखिएगा 5% का सर्किट लिमिट हो गया है, तो इसमें 5% का जब लोअर सर्किट लगेगा तो लोअर सर्किट भी लगातार लग सकता है जैसे अपर सर्किट लगना है। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें, नंबर अच्छे निकल कर आए उसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल वो एक यहाँ पर हमको रिएक्शन देखने को मिल सकता है आगे पीछे। और ये बात ध्यान रखिएगा बजट तक ये सारे शेयर्स, अभी मैंने आपको कहा, पहले भी कहा था कि बजट तक ये सारे शेयर्स के अंदर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, ये सारे शेयर्स काफ़ी सुर्खियों में रहेंगे। बट बजट के बाद इतना हो सकता है कि इनमें ज़्यादा मूव देखने को ना मिले, क्योंकि उससे पहले ये सारी आपको रैली करते हुए नजर आ चुके हैं, तो वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका होगा। तो इस बात का भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बाकी हम ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि IREDA में देखिए अपर सर्किट लगा है, तो चांसेस यही है कि हाँ कल भी शुरुआत में एक गैप अप ओपनिंग देगा। बट कितना सस्टेन करता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी 150 के ऊपर तो अच्छे सस्टेन किया है। अभी 150 के ऊपर दोस्तों ये किस तरह से अपना एक बेस क्रिएट कर सकता है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों को लगता है क्या टारगेट होने वाले हैं IREDA के? इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।